अच्छा करके दूसरे से सम्मान चाहना, दूसरे से अनुकूलता चाहना, यह ज्ञान की बात है, परमार्थ की बात नहीं। परमार्थ की बात यह है कि अच्छा करके यदि सामने वाला बुरा हमारे साथ व्यवहार करता है तो भी हम अच्छा करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए नहीं कर रहे, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। वो व्यक्ति अपने स्वभाव से हमें गाली दे रहा है, लेकिन अगर अवसर आया तो सबसे पहले हम दौड़कर उसका सहयोग करेंगे। ऐसी भावना होनी चाहिए। जब आप अच्छी साधना में पहुंचोगे तो आप गुरुमंत्र में ही टिक जाओगे। अधिक समय गुरुमंत्र में ही आपकी स्थिति रहेगी, क्योंकि गुरुमंत्र ही स्वरूप संबंध प्रकाशित करता है। नाम जप की कृपा से गुरुमंत्र मिलता है और गुरुमंत्र की कृपा से स्वरूप संबंध, सेवा संबंध जो हमारा प्रिय दास्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव संबंध जो है वो मंत्र से प्रकट होता है। सुनने का क्रम यही है कि वक्ता की दृष्टि में दृष्टि हो और उनके चरणों में बैठ के सुना जाए, ये सुनने का क्रम है। जैसे 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी हैं और 10,000 वर्ष के, लाखों वर्ष के महात्मा हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, सब नीचे बैठे हुए हैं और उनका एक बालू का सिंहासन आसन बनाया गया, उस पर वो विराजमान है। तो सुनने का क्रम यही है कि जो महापुरुष बोले उसके नीचे बैठ करके उस पर दृष्टि मिला के और फिर सुना जाए। तो विचार करो, जब पांच भौतिक देहधारी गुरु में आसक्ति कर लेने पर वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। गुरु आसक्त चित्त ही महान पुरुष हुए हैं। जितने हुए हैं महान पुरुष वो सब गुरु आसक्त चित्त हुए हैं। कोई भी महापुरुष हो उनको देखो अपने गुरु में कितने आसक्त है। ऐसे आसक्त महापुरुष जो समस्त देहों का राग त्याग दिए, अगर देहासक्ति ना करते, गुरु से प्यार ना करते माँ की तरह, तो वो स्थिति प्राप्त ना होती। भगवान के नाम की महिमा कि हमें परेशानी होते हुए भी परेशानी नहीं है, मरना है उसका डर नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति हो कोई विपत्ति नहीं है। ये चीजों में तो आप लोग परेशान रहते हैं ना, शरीर की विपत्ति, समाज की विपत्ति, धन की आवश्यकता, कल क्या होगा इसकी चिंता, इस सब से मुक्त करने के लिए राधा नाम है। भगवान के नाम के जपने से जो रस निकलता है ना, नाम का, नामामृत का रस, जैसे राधा राधा राधा, तो जो रस निकला ना, जब उसको घटकते हैं ना तो हमारी अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। हमारे जो पापाचरण के द्वारा भारी से भारी रोग आकर हमको पीड़ित करने वाले, उनका प्रभाव नष्ट कर देता है। शरीर में रोग है लेकिन मैं रोग रहित हूं। किसने जीवन भर प्रयास किया तो अंतिम समय भगवान करुणा कर देते हैं, क्योंकि प्रभु करुणामय है। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। प्रभु उसके बाहरी गलती को नहीं देखते, देखते हैं उसके हृदय की बात, कि वो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ, तो भगवान सफल कर देते हैं। अंतिम समय उसको किसी भक्त का सानिध्य मिल जाएगा, वो उसको भगवान का नाम सुना देगा। अहंकार भगवान के जो ही शरण में गया तो अनुभव होने लगता है कि अब भगवान चला रहे हैं। देखो भगवान ने ये प्रेरणा की, देखो भगवान ने ये कर्म करवाया, उससे बुरे कर्म होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि अहंकार में ही बुरे कर्म होते हैं। देहाभिमान में ही मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसी से पाप या पुण्य कर्म बनते हैं। जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो भागवत कर्म बनते हैं, पाप पुण्य कर्म नहीं।